तो भाइयों अभी सीजन सही से खत्म भी नहीं हुआ और ट्रांसफर मार्केट से खबरें आनी शुरू हो चुकी हैं। मतलब अगर हम दूसरे लफ्जों में बात करें तो फैब्रिजियो और रोमानो का धंधा चालू हो चुका है और अगले 2 से 3 महीने में आपको हर जगह पर फुटबॉल की दुनिया में सिर्फ फैब्रिजियो रोमानो ही नजर आएगा। और आज भी मेरे पास कुछ ऐसी खबरें हैं जो आपके साथ शेयर करना बहुत ही ज्यादा जरूरी है, क्योंकि ये आप लोगों का भी फेवरेट टॉपिक है। सीजन शुरू होता है तब आप पूछते हो कि कौन सा प्लेयर आएगा, अगले सीजन में कौन सा प्लेयर आएगा। सीजन का मिड आता है, विंटर विंडो आती है, तो आप पूछते हो कि कौन सी साइनिंग होने वाली है। और उसके बाद अब सीजन तो ऑलमोस्ट खत्म होने वाला है और अब आपका पूछना जायज भी है और बनता भी है। तो इसलिए आज पहला एपिसोड होगा इस ट्रांसफर मार्केट के हवाले से और आप रेगुलरली हमें देखते रहिए ताकि आपको रेगुलरली अपडेट्स मिलती रहें कि ट्रांसफर मार्केट में चल क्या रहा है। अभी कल अल क्लासिको खत्म हुआ और उसके बाद से ही रियल मैड्रिड और बार्सिलोना में बहुत सारी हलचल जो है वो हमें देखने को मिल रही है। और ये वही हलचल है जो बारसा और मैड्रिड फैन जो है ना कहीं सुनना भी चाहते थे और देखना भी चाहते थे। पहले हम बात कर लेते हैं रियल मैड्रिड के हवाले से, क्योंकि वहां पर भी बहुत बड़ी बड़ी खबरें आ रही है। फिर उसके बाद हम कवर करेंगे बार्सिलोना को। तो भैया रियल मैड्रिड में आज दो बहुत बड़ी खबरें आई हैं। पहली खबर तो ये आई है कि कल अल क्लासिको खत्म होने के बाद से ये तो तय था कि कार्लो एंसेलोटी का ये आखिरी अल क्लासिको होगा और वही हुआ। और आज खबर ये आ गई और फैब्रिजियो ने इस चीज को कंफर्म कर दिया कि चाबी अलोंसो ने रियल मैड्रिड के साथ 3 साल का कॉन्ट्रैक्ट जो है वो साइन कर लिया। तो और ये बहुत बड़ी खबर है क्योंकि कार्लो एंसेलोटी का ये वाला सीजन बहुत ही खराब गया था। और दूसरी तरफ अगर हम चाबी अलोंसो को देखें तो चाबी अलोंसो का पिछला सीजन तो लिवरपूल के साथ बहुत ही आउट क्लास सीजन था। एक रिकॉर्ड अनबीटन रन था उनका। उसके बाद उन्होंने बुंडेसलीगा में बायर्न जैसी टीम को चैलेंज किया और बुंडेसलीगा जीता भी था। अनफॉर्चुनेट रहे थे कि यूरोपा लीग के फाइनल में वो नहीं जीत पाए थे, लेकिन चाबी अलोंसो ने बताया कि भाई वो अब किसी बड़े क्लब को जो है रिप्रेजेंट कर सकते हैं, मैनेज कर सकते हैं और इसी वजह से रियल मैड्रिड ने उनको साइन कर लिया 3 साल के लिए। वो अब आपको रियल मैड्रिड के बेंच के पास नजर आएंगे, टच लाइन पे नजर आएंगे और रियल मैड्रिड को मैनेज करते हुए नजर आएंगे। तो ये एक थी बहुत बड़ी खबर। दूसरी खबर है कार्लो एंसेलोटी के बारे में। तो देखो भैया, कार्लो एक लेजेंड है। मैं एज अ राइवल फैन, एज अ बारसा फैन कार्लो की बहुत रिस्पेक्ट करता हूँ क्योंकि ये बंदा लेजेंड है और इस बंदे ने बड़े बड़े क्लब्स लाइक एसी मिलान, रियल मैड्रिड इनको मैनेज किया और इसके साथ साथ बड़े बड़े प्लेयर्स को भी मैनेज किया है। एसी मिलान को जब इन्होंने मैनेज किया था तो वो एसी मिलान स्टार स्टडीड एसी मिलान थी और जब रियल मैड्रिड को इन्होंने मैनेज किया तो ऑफ कोर्स रियल मैड्रिड भी जो है वो स्टार स्टडीड थी। और उसके साथ साथ 12 साल के बाद से इन्होंने रियल मैड्रिड को यूसीएल भी जिताया था और उसके साथ साथ ला डेसिमा भी कराया था। तो कार्लो एंसेलोटी 3 चैंपियंस लीग जो है वो रियल मैड्रिड के साथ जीत कर जा रहे हैं और क्लास के मैनेजर थे, एक लेजेंड थे। और मेरे ख्याल से इनका क्लब कैरियर जो है ना अब खत्म हो गया क्योंकि उनकी एज भी अब इस जगह पे आ गई है कि वो अब नेशनल टीम को ही जो है उनको मेरे ख्याल में जो है मैनेज करना चाहिए। और उन्होंने भी ब्राजील के साथ जो है 2026 वर्ल्ड कप तक के लिए कॉन्ट्रैक्ट साइन कर लिया है। तो यहाँ पर भी हेयर वी गो हो चुका है। ब्राजील जो कि बहुत ज़्यादा स्ट्रगल करती हुई नजर आ रही थी पिछले कुछ इंटरनेशनल टूर्नामेंट्स के अंदर, वो बिल्कुल खातर परफॉर्मेंस नहीं दे पाए। तो देखते हैं कि क्या कार्लो एंसेलोटी जो है वो ब्राजील के साथ अपना जादू जगा सकेंगे कि नहीं जगा सकेंगे। और उसके साथ साथ एक और इम्पोर्टेंट चीज़ ये बताता चलूँ कि शायद बहुत सारे लोगों को ये बात नहीं पता कि 1994 जो रोबर्टो बागियो की एक फेमस मिस पेनल्टी थी, उस इटली की टीम के भी असिस्टेंट मैनेजर थे वो कार्लो एंसेलोटी थे। तो कार्लो के पास नेशनल टीम को भी मैनेज करने का तजर्बा है। अब बात कर लेते हैं अपने क्लब बार्सिलोना के बारे में। तो भैया यहाँ पर सिर्फ बात चाबी अलोंसो की ही नहीं और कार्लो एंसेलोटी की ही नहीं बल्कि बात हैंसी फ्लिक की भी होगी, क्योंकि हैंसी फ्लिक ने भी जो है वो रजामंदी जाहिर कर दी है और एग्रीमेंट जो है वो दोनों पार्टीज के दरमियान यानी कि हैंसी फ्लिक और बार्सिलोना के दरमियान हो चुका है कि हैंसी फ्लिक जो है 2027 तक जो है वो बार्सिलोना के मैनेजर रहेंगे। अभी जब इनिशियल उन्होंने भी लास्ट ईयर बार्सिलोना को टेक ओवर किया था एज ए मैनेजर, तो उन्होंने 2026 तक का कॉन्ट्रैक्ट जो है वो बारसा के साथ किया था। और रिसेंटली जो है काफी सारे रूमर्स आ रहे थे, काफी सारी बातें आ रही थी
कि हैंसी फ्लिक 4 या 5 साल जो है वो बारसा को मैनेज करना चाहते हैं और ये उनका लास्ट क्लब होगा और अभी 2027 तक का एग्रीमेंट जो है वो दोनों पार्टीज के दरमियान हो चुका है और कॉन्ट्रैक्ट जो है वो ला लीगा खत्म होने के बाद जो है वो दोनों पार्टीज साइन कर लेंगी। और क्यों ना हो भाई, क्योंकि हांसी फ्लिक ने बार्सिलोना की जो है ना वो लाइफ बदल दी। बार्सिलोना की किस्मत जो है वो हांसी फ्लिक के आने के बाद से बदल गई बिल्कुल। पिछले सीजन में यही बार्सिलोना थी जो बार्सिलोना फैंस के लिए एक हेडेक बन चुकी थी और उसी बार्सिलोना को सिर्फ एक दानी ओल्मो की साइनिंग के साथ इन्होंने इतना काबिल बना दिया कि डोमेस्टिक ट्रैवल भी कंप्लीट किया और चैंपियंस लीग के सेमीफाइनल तक जो है वो बार्सिलोना को लेकर आए। तो हैंसी फ्लिक की कॉन्ट्रैक्ट एक्सटेंशन तो यहाँ पर बनती है और इस सीजन में हमें उम्मीद भी है काफ़ी कि बारसा कुछ नए प्लेयर्स भी साइन करेगी ताकि फ्लिक अगले सीजन में भी बारसा को इसी तरह से कामयाबियां दिलाते रहें। अब प्लेयर्स की बात कर लेते हैं। रफीनिया के बारे में भी न्यूज़ आ रही है कि 2029 तक के लिए बार्सिलोना उनको कॉन्ट्रैक्ट एक्सटेंशन देने के बारे में सोच रहा है और दोनों पार्टीज के दरमियान जो है वो निगोशिएशंस चल रही हैं और वेरी सून जो है वो रफीनिया को भी नया कॉन्ट्रैक्ट दिया जाएगा। और रफीनिया के इस सीज़न के नंबर्स अगर देखे जाएं और जिस तरह से बड़ी गेम्स में रफीनिया बाहर निकल के सामने आए हैं, उन्होंने टीम को लीड किया है और कल के क्लासिको को ही आप देख लें, कल भी उन्होंने 2 गोल स्कोर किए थे मैड्रिड के अगेंस्ट। तो जिस तरह से रफीनिया ने ये सीज़न खेला है, स्पेशली पिछला एक डिजास्टर्स सीज़न था उनका और उस सीज़न के बाद से उन्होंने जिस तरह से कमबैक किया इस सीज़न में, तो भाई बनता है उनको भी कॉन्ट्रैक्ट एक्सटेंशन बनता है। और इसके साथ साथ एरिक गार्सिया वो प्लेयर हैं जिनको जनवरी में बार्सिलोना ऑलमोस्ट बेचने वाली थी, दूसरे क्लब में वो जाने ही वाले थे। लेकिन यार हैंसी फ्लिक को यहाँ पूरा क्रेडिट जाता है कि इस बंदे ने बहुत सारे प्लेयर्स का करियर चेंज कर दिया, बहुत सारे प्लेयर्स को बहुत ही फ्लरिश किया, बहुत ज़्यादा इम्प्रूव प्लेयर बनाया और एरिक गार्सिया भी बहुत इम्प्रूव प्लेयर हैं। देखो इस सीज़न में भी एरिक गार्सिया को बेसिकली मजबूरन ही खिलाया गया। जब आपके पास कोई ऑप्शन नहीं होती थी तो एरिक गार्सिया आ जाते थे, लेकिन ये इतने ऑलराउंडर टाइप के प्लेयर हैं कि मिडफील्ड में भी खेल लेते हैं, डिफेंस में भी खेल लेते हैं, राइट बैक भी खेल लेते हैं। और अभी रिसेंटली जो बारसा ने 2-3 गेम्स खेली हैं जहाँ पर एरिक गार्सिया को हमने मजबूरी में खिलाना पड़ा, तो एरिक गार्सिया ने बहुत कमाल की परफॉर्मेंस दी, स्पेशली इंटर मिलान के अगेंस्ट। कुंदे के इंजर्ड होने के बाद से राइट बैक वो खेल रहे थे, कल क्लासिको में भी वो राइट बैक खेल रहे थे, कल भी उन्होंने गोल स्कोर किया, इंटर के अगेंस्ट भी उन्होंने गोल स्कोर किया। तो बहुत ही डिसाइसिव प्लेयर हैं, बॉल प्लेइंग एबिलिटी कमाल की है। और इनके साथ अब बार्सिलोना जो है वो कॉन्ट्रैक्ट एक्सटेंशन की बात कर रहा है और ये खबर दी है कैटलोनिया रेडियो ने। उसके साथ साथ फ्रैंकी डियोंग का भी आपको पता है कि इनके साथ भी बारसा के पिछले 2 सीजन से जो है ना वो बहुत ज़्यादा निगोसिएशंस चल रही हैं। कभी फ्रैंकी डियोंग नाराज होकर बैठे होते हैं, वो रिस्पॉन्ड नहीं कर रहे होते, कभी बार्सिलोना उनको बेचना चाह रही होती है। तो दोनों पार्टीज की तरफ से कुछ ज़्यादा अच्छी कम्युनिकेशंस नज़र नहीं आ रही थी। लेकिन अब क्योंकि ये सीज़न अच्छा गया, जब सीज़न अच्छा जाता है तो बार्सिलोना एज अ क्लब उनका मूड भी काफ़ी अच्छा है, फ्रैंकी डियोंग एज अ प्लेयर उनका मूड भी काफ़ी अच्छा है। तो यहाँ पर भी कॉन्ट्रैक्ट एक्सटेंशन की बातें हो रही हैं। अब देखते हैं कि क्या होता है, क्योंकि आपको पता है कि फ्रैंकी डियोंग को लेके बहुत सारे रूमर्स ये आए थे कि वो बहुत ही हाईली पेड हैं। और फिर उसके बाद फ्रैंकी डियोंग ने एक इंटरव्यू भी दिया था, उन्होंने कहा था कि यार मैं इतने पैसे नहीं ले रहा जितना मीडिया में बताया जा रहा है। तो अब देखते हैं कि नया कॉन्ट्रैक्ट एक्सटेंशन किस तरह से होता है, क्या उनकी जो वेजेस हैं उनको डेफर किया जाएगा या उनको कुछ इस तरह से अकोमोडेट किया जाएगा कि बार्सिलोना को भी कुछ ज़्यादा नुकसान ना हो और बार्सिलोना का जो वेज बिल है उस पर भी ज़्यादा इम्पैक्ट ना हो और फ्रैंकी डियोंग भी जो है वो खुश रहें अपनी सैलरी के साथ। तो देखते हैं कि क्या निगोसिएशन होती हैं और यहाँ पर भी ये खबर कैटलोनिया रेडियो ने दी है। उसके साथ साथ ये भाई शेज़नी आपको पता है कि वो हम लोग उनको रिटायरमेंट से वापस लेकर आए थे क्योंकि इनाके पेनिया हमारे बैकअप कीपर थे और टर स्टेगन जो हैं वो आपको पता है कि इंजर्ड हो गए थे, ऑलमोस्ट पूरे सीजन के लिए वो बाहर हो गए थे। लेकिन हम जब शेज़नी को लेकर आए तो हमें पता नहीं था कि शेज़नी इतने इंपॉर्टेंट प्लेयर बार्सिलोना के लिए बन जाएंगे और शेज़नी की परफॉर्मेंसेस भी काफ़ी अच्छी रही हैं। ठीक है, उन्होंने कुछ गलतियां भी की हैं, रिटायरमेंट के बाद से आए थे, एडजस्ट होना नए क्लब में थोड़ा मुश्किल होता है। कल भी एक पेनल्टी उन्होंने दे दी, लेकिन शेज़नी ने बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया स्पेशली बड़ी गेम्स में और शेज़नी ने बहुत जल्दी अडाप्ट किया। अब जो खबर आ रही है कल क्लासिको के बाद से, वो न्यूज़ आ रही थी कि शेज़नी को बार्सिलोना 2 साल का कॉन्ट्रैक्ट एक्सटेंशन देना चाह रही है, लेकिन शेज़नी अभी वेट करना चाह रहे हैं, अपनी फैमिली के साथ डिस्कस करेंगे, उसके बाद से वो कोई फैसला करेंगे। और अब देखते हैं कि
शेज़नी जो है वो एक्सटेंशन साइन करते हैं कि नहीं करते। कल अल क्लासिको जीतने के बाद से वो काफ़ी इमोशनल भी नज़र आ रहे थे। तो खैर यार, ये पहला एपिसोड था इस ट्रांसफ़र विंडो को लेकर, और इसी तरह की जो है वो खबरें आपको जो है इस चैनल के ऊपर मिलती रहेंगी। तो आपसे यही रिक्वेस्ट रहेगी कि बार्सिलोना हो या रियल मैड्रिड हो या इसके अलावा और भी जो अब यूरोप के अंदर साइनिंग्स वगैरह होंगी, ट्रांसफर्स होंगे, उनकी खबरें जो हैं वो आपको इस चैनल के ऊपर ज़रूर मिलेंगी। तो वीडियो अगर आपको अच्छी लगी हो तो यार वीडियो को लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलना, ताकि ट्रांसफर विंडो की सारी खबरें आपको मिल सकें।